देखो बच्चों, आज क्लास 11 पार्ट 9 बना रहे हैं। इसमें देखो हम क्या समझाएंगे कि cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 270 प्लस थीटा क्या होता है, मीन्स cos पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है, cos 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, cos 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा, cos 7 पाई प्लस 2 थीटा, cos sin 7 पाई प्लस 2 थीटा, सारे फॉर्मूला बताएंगे। इसलिए इसको ध्यान से समझना है। और सारा फॉर्मूला का बाप 4 फॉर्मूले हैं। 4 फॉर्मूले में इसी फॉर्मूले को बार बार पकड़ रहे हैं, ठीक ना। इस फॉर्मूले को बार बार समझो और इसके बाद 4 फॉर्मूले जिसको कमांड हो गया तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फॉर्मूला को डेवलप कर सकता है, ठीक ना। तो ये 4 फॉर्मूला मेन है, तो हम इसको पकड़ते हैं फॉर्मूला नंबर 1 को, फिर से फॉर्मूला नंबर 1 पकड़ते हैं और इसी फॉर्मूले पर हम आगे पढ़ाते हैं। तो यानी ये फॉर्मूला क्या है बच्चों, बता रहा है cos a प्लस बी की जो वैल्यू है ये क्या है बच्चों, cos a है इंटू cos b है, और ये क्या है माइनस है sin a है और इंटू sin b है। इस बार हमने क्या चेंज कर दिया, a की वैल्यू को पाई बाय 2 ले लिया, देख लो, और b की वैल्यू को थीटा ले लिया। जैसे ही पाई बाय 2 प्लस थीटा लेते हैं तो हम इसमें क्या जाएगा, यहाँ पर cos पाई बाय 2 प्लस थीटा बन जाएगा लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड में क्या बनेगा, तो यहां पर आएगा cos पाई बाय 2 आएगा बच्चों। तो cos पाई बाय 2 लिखेंगे, यहां पर इतना लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन लिख रहे हैं यहां पर। फिर क्या रहा पर cos थीटा आ रहा है यहाँ पर, माइनस sin पाई बाय 2 आएगा यहाँ पर, और क्या आएगा इसमें, तो sin थीटा आएगा, और क्या आएगा, यही आएगा। तो यानी ये वैल्यू हो गया 0, तो आंसर क्या आ गया, ये आ गया कंप्लीट वैल्यू आ गया 0 माइनस 1 इंटू साइन थीटा। तो ये हमको पता लग गया, क्या पता लग गया कि cos पाई बाय 2 प्लस थीटा जो होता है ये क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ये पता लग गया, हो गई कहानी खत्म। हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है बच्चों कि cos पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या पढ़ा है, याद करो। cos पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन यहां पर प्लस सॉरी माइनस क्यों होता है, ये क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है। यहां पर आ गया माइनस, यहां पर माइनस गायब। तो क्यों, रीजन क्या है, तो ये रीजन है सेकंड कोऑर्डिनेट का। पाई बाय 2 प्लस थीटा किस में आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, और सेकंड में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए यहां पर नेगेटिव लगा हुआ है। इसमें ऐसा केस नहीं है, एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है ये, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल आर पॉजिटिव, तो देखो यहां पर पॉजिटिव है, इसलिए यहां पर हमने माइनस का साइन नहीं लगाया, ये रीजन है। तो ये हमने एक बेसिक फॉर्मूला लिया, सिंपल सा फॉर्मूला लिया है। ये 3 पाई बाय 2 में भी अप्लाई हो सकता है, 5 पाई बाय 2 में भी अप्लाई हो सकता है, किसी में अप्लाई कर दो। ये बार बार बोल रहे हैं फॉर्मूले का बाप है परमात्मा है, अगर ये बात करो ह्यूमैनिटी के अकॉर्डिंग तो परमात्मा है। इसी परमात्मा से सारे इसके बच्चे पैदा लिए हैं, ठीक ना। अगर इस परमात्मा से मतलब रखो तो दुनिया में फिर किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना। ये सब अपना परमात्मा मतलब अच्छे कर्म, यहां पर अच्छे कर्म है, यही है सबसे ट्रिग्नोमेट्री का सबसे अच्छा कर्म यही है। तो देखो हम बात करते हैं यहां पर पाई बाय 2 प्लस थीटा की बात कर रहे थे, है ना। तो पाई बाय 2 प्लस थीटा की जब बात कर रहे हैं तो जरा कर लेते हैं ढंग से। इसमें देखो क्या करते हैं बच्चों, ये वैल्यू हो गया हमारे पास, एक फॉर्मूला आया कि क्या लिखते हैं यहां पर, cos पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या बता रहा है यहां पर, माइनस साइन थीटा। ये तो इतना हर चीज को तो प्रूफ नहीं कर सकते, हम इसको एक और प्रूफ करके दिखा देते हैं बच्चों। cos की वैल्यू, a की वैल्यू लेंगे यहां पर, a की वैल्यू 3 पाई बाय 2 और b की वैल्यू लेते हैं माइनस थीटा। b की वैल्यू क्या लिया हमने, माइनस थीटा लिया। तो हमारे पास एक नया रिजल्ट कॉम्बिनेशन बनेगा, नया रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, cos 3 पाई बाय 2 और माइनस थीटा, ये बन जाएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड में। राइट हैंड में क्या आएगा बच्चों, अब इतना मेहनत नहीं करेंगे, बहुत मेहनत कर लिया हमने। तो यानी ये वैल्यू आएगा 0, ठीक ना, और ये वैल्यू ये 0, तो इसका कहानी छोड़ो, इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करने पर क्या आएगा इसमें, तो फंक्शन चेंज होता है तो यार है इसका माइनस साइन थीटा आएगा। यानी इसका मतलब क्या है, इन टर्म ऑफ पाई बाय 2 मीन्स पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, जो भी मर्जी लिख लो, पाई बाय 2 होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होना चाहिए।
ये इस फॉर्मूले में क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल चेंज, ठीक है ना, फंक्शन विल चेंज, फंक्शन को चेंज कर देंगे, ठीक है। ये बस इतनी एक लाइन याद रखो, इसी कंसेप्ट पर हम सारा फॉर्मूला याद रखते हैं, कितने 48 फॉर्मूला में इस कंसेप्ट पर याद रख कर लेंगे, ज्यादा याद करने की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो नहीं है तो हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले पर। तो नेक्स्ट फॉर्मूले में क्या है बच्चों, हम यार क्वाड्रेंट नंबर 2 से फिर शुरू करते हैं, यहाँ पर सेकंड से, सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, ये अगर थीटा है तो इसको हम पाई, ये थीटा क्या होता है, एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल क्या होता है, ये वैल्यू बना देगा π/2 प्लस थीटा बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, π/2 से ग्रेटर है। ये क्या बनाएगा भाई, तो 3π/2 प्लस थीटा बनाएगा, देखो 3π/2 प्लस थीटा बनाएगा। ये क्वाड्रेंट क्या बनाएगा, तो 3π/2 प्लस थीटा बनाएगा, प्लस थीटा। ये क्या बनाएगा यहाँ पर, माइनस थीटा, सॉरी माइनस थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा। इसको क्या लिखेंगे, 270 माइनस थीटा, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 90 प्लस थीटा, ये लिख सकते हैं बच्चों। इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा। इसको चाहे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, या 90 माइनस थीटा। तो जैसे हमने पहले वन पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा लिखा था, अब यहाँ पर π/2 5π/2 7π/2 जो भी वैल्यू है। तो इस फॉर्मूले को याद करने का 48 फॉर्मूला इसके अंदर, याद करने का एक मेथड है। एक मेथड क्या है इसका, कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ भी है, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हम tan भी लेते हैं कोई बात नहीं है, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल। तो ऑड मल्टीपल क्या होता है, 2n+1 ऑड मल्टीपल होता है, इंटू π/2 यूज कर लेंगे, π/2, और इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, थीटा प्लस या माइनस कुछ भी है, ठीक है ना। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, ये फंक्शन बदल जाएगा, ये हमेशा कॉट में आ जाएगा फंक्शन, और कॉट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर थीटा लिखेंगे, लेकिन साइन क्या लगाएंगे, प्लस या माइनस, ये डिसाइड कौन करेगा, हम नहीं, क्वाड्रेंट, ठीक है ना, हम डिसाइड नहीं करते, क्वाड्रेंट डिसाइड करता है किस क्वाड्रेंट की वैल्यू उसने पूछा है। तो ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला है, मतलब ये फंक्शन चेंज हो रहा है, बस इतनी सी बात याद रखो। और इसी के बेस पर, ये तो बच्चों को पता है, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है, और कॉट टेन में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा, कोसेक सेक में बदलेगा। ये बात याद रखना, ये बात तो सबको पता है, 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहा है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब है, हम फॉर्मूले पर आते हैं। तो फॉर्मूला नंबर यहां से शुरू करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की बात किया था हमने इस कोऑर्डिनेट से। तो देखो यहाँ पर या साइन शुरू करते हैं, फॉर्मूला नंबर 1। तो क्या लिखा है यहाँ पर, साइन 90 प्लस थीटा। तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, या डिसाइड यहां शुरू करेंगे, किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट का। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव में आएगा, आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो अब पॉजिटिव में क्या आएगा बच्चों, तो कॉस आएगा, कॉस थीटा लगा देंगे, हो गया, कहानी खत्म हो गई, बस 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 बस, और कुछ नहीं है इसके बाद। फिर इसके बाद देखो दूसरा फॉर्मूला क्या आ रहा है यहाँ पर, ये कॉस 90 प्लस थीटा अगर गिवन है, तो 90 प्लस थीटा, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, क्वाड्रेंट नंबर 2, आंसर इन ए फॉर्म ऑफ नेगेटिव, फंक्शन विल चेंज, यानी साइन थीटा आंसर आ गया, ठीक है ना। 10 90 प्लस थीटा, तो हम इसको याद नहीं करेंगे, दिमाग खर्च करेंगे, क्या कैसे दिमाग करना है, 10 कॉट में बदल जाता है, बदल दिया आपने, लो ऐसे भी कर देते हैं। और इसके बाद ये साइन क्या आएगा इसका, 10 का, क्वाड्रेंट सेकंड में 10 की वैल्यू, कॉट की वैल्यू, इसकी वैल्यू नहीं देखना बच्चों। कोई को बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, यहाँ से काम ले लेते हैं जल्दी से, यहाँ से नहीं लेना, यहाँ से लेना है, यहाँ से लेंगे तो पॉजिटिव बताएगा, गलत हो जाएगा वो, यानी इसमें निगेटिव का साइन लाएंगे, ठीक है। ये आ रहा है फॉर्मूला नंबर 4, कॉट 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा। सेक 90 प्लस थीटा, तो क्या लिखें यहाँ पर, सेक 90 प्लस थीटा, अब तो समझ में आ गया होगा, माइनस कोसेक थीटा लगा, ये माइनस, ये क्या लगाएंगे, हाँ ठीक तो लगा रहे हैं, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, और इसका सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड रेसिप्रोकल, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो अगर हम लास्ट से एक लिख ही देते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक की वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव में क्या आएगा, फंक्शन बदल जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। तो ये
अब इसके बाद कितने फॉर्मूला हो गया? 6 फॉर्मूला। और इसका लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं? तो ऐसे ही लिख दो, क्यों बार बार समझाए। फॉर्मूला नंबर 1 साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या बनेगा? तो ये बनेगा कॉस थीटा बनेगा, देख लो सामने, ये 90/2। तो 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले यहाँ पर है, टोटल 12 फॉर्मूला हो गया, इस क्वाड्रेंट में आएगा। अब इसको क्या करेंगे भाई इतने फॉर्मूले याद करके? तो एक तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हेल्प सोल्व करने में हेल्प करेगा, एक फॉर्मूला, एक फायदा। दूसरा फायदा क्या हो जाएगा? नंबर अच्छे आ जाएंगे। दो फायदा। तीसरा फायदा, तुम्हारा पापा भी खुश हो जाएंगे, नहीं मेरा बेटा पढ़ता है, ठीक है, यूट्यूब से कुछ काम तो करता है, यानी तीसरा 3 बेनिफिट है, ठीक है। चौथा बेनिफिट है, हमारा चैनल चल जाएगा, ठीक है। तुम लोग सब्सक्राइब करके पढ़ लेगा तो अच्छी बात है, नहीं सब्सक्राइब करेगा तब भी पढ़ते जाओ, कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर नंबर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्वाड्रेंट नंबर यहाँ पर आते हैं, थर्ड पर आते हैं बच्चों। इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं, इसको क्या लिखते हैं यहाँ पर? 3π/2 और माइनस थीटा आ गया। तो फॉर्मूला कैसे चेंज होगा? तो यहां से चेंज करते हैं। साइन क्या लिखें यहाँ पर? साइन 3π/2 प्लस थीटा माइनस थीटा लिखा हुआ है। फंक्शन में चेंज, आंसर आएगा कॉस थीटा आएगा। साइन कैसा आएगा? तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होता है? निगेटिव होता है, इसमें निगेटिव होता है तो निगेटिव लगा देंगे, बस हो गया सुन, ठीक है ना। इसमें सेकंड कॉस 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, फंक्शन विल चेंज, इट चेंज इनटू साइन थीटा एंड इट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट कॉस इज निगेटिव तो माइनस साइन थीटा। tan की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, tan 3π/2 माइनस थीटा, tan का फंक्शन कॉट में बदल जाएगा, और tan का वैल्यू क्या होता है थर्ड कोऑर्डिनेट में? पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको पॉजिटिव रखेंगे, लगा देंगे। नहीं लगाएंगे दोनों कंडीशन में तो पॉजिटिव ही बताएगा, तो हमने लगा दिया, कोई बात नहीं है, ये हो गया। तो इस तरह से 6 फॉर्मूले ये हो जाएगा। फिर क्या बनेगा इसका? 6 फॉर्मूले फिर लिख सकते हैं यहाँ पर, साइन 370 माइनस थीटा, तो बच्चों क्या जाता है इसमें? साइन, ये कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा, और साइन किसका आएगा? निगेटिव का। यही फॉर्मूले को यहां लिख दिया, और क्या किया हमने? तो इसको हम 6 टाइम लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो इसको क्यों लिखे? तो हो गया काम, 6 फॉर्मूले ये बन जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना कि फंक्शन विल चेंज किस कंडीशन में? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, पाई में फंक्शन नहीं चेंज होता, बस इतनी सी बात याद रखना है, और 96 फॉर्मूले पर कमांड कर लेना है, ठीक ना। लिख के करेगा, बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगा। अब इसके बाद देखो, इसका यूज बता रहे हैं। इसका यूज क्या है भाई? मान लो तो किसी का वैल्यू पता करना है, साइन बताओ भाई, तो ये साइन 135 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो नहीं पता, याद है तो ठीक है, नहीं तो नहीं पता, यही तो आंसर आएगा। तो नहीं पता तो इसको पता करना है, तो हम इसको दो तरीके से चेंज कर सकते हैं बच्चों। एक क्या है, पाई के टर्म में बदल सकते हैं, और एक 90 के टर्म में चेंज कर सकते हैं, 90 270, ये ध्यान रखना, ठीक ना। मतलब अगर हम इसको और डीपली जरा समझेंगे, तो मैथमेटिक्स तो समझने का चीज है भाई, जितना समझेगा उतना आएगा, जितना पढ़ेगा उतनी प्रॉब्लम आएगी, नहीं पढ़ेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो यहाँ पर है 90 है, ये क्या है इसका? π/2 भी है, ये 90 है या π/2 है, ये होता है 0 होता है, ये सबको पता है, ये होता है पाई होता है, ये होता है, ये होता है। तो यानी π/2 इस कोऑर्डिनेट से हम या आगे बढ़ेंगे या पीछे जाएंगे, इस कोऑर्डिनेट से यहां से मतलब 3π/2 से या इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, यानी ये क्या बना देगा? इधर जाएंगे तो आ जाएगा 3π/2 प्लस थीटा आ जाएगा, इधर आएंगे तो क्या बनाएगा इसमें? 3π/2 माइनस थीटा। जब ऐसा होगा फंक्शन बदलेगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कहां से करना है भाई, ठीक है, ये डिसाइड करो पहले। ऐसे तो 180 से बहुत आसान होता है भाई, ठीक है, 180 से बहुत आसान होता है। क्या होता है? तो देखो यहां पर लिख दो, साइन 180, ये क्या लिखा हुआ? 135 लिखा हुआ है, तो 180 से कितना लेस है बताओ? तो 45 लेस दिख रहा है, 180 माइनस 45, हाँ 45 दिख रहा है। हम 135 को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया हमने। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो साइन 180 माइनस थीटा, तो क्या होता है बच्चों? ये होता है साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू सबको पता है 1/√2 होता है, तो 1/√2 लिख दिया, इसका आंसर आ गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया, बस। मैंने किसी आज ने कमेंट किया था
कि सर वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाओ, और इंटरेस्टिंग बनाए, बात तो सही है यार, उछल कूद पढ़ाने का उम्र, उछल कूद करने का उम्र नहीं है। कुछ बच्चे उछल कूद करके वीडियो बना लेते हैं, समझ में आ जाते हैं, फिर उसका वीडियो चल पड़ता है, कोई बात नहीं, हमारा वीडियो धीरे धीरे चलेगा। जिस दिन समझ में आएगा कि नहीं बच्चों को पढ़ना चाहिए, इसे सब कुछ मिल रहा है, तो अपने आप कंटेंट मिलेगा तो अपने आप पढ़ेगा फिर, इसीलिए हम अपना पढ़ाने पर ध्यान देते हैं। तो ये देखो यहाँ पर ये बात हो गई खत्म। तो देखो यहाँ पर ये बच्चों अब हमारे पास कितने, इसका आंसर आ गया। हम इसका दूसरा मेथड करना चाह रहे थे तो दूसरा मेथड कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो साइन क्या लिखते हैं यहाँ पर 135 लिखा हुआ है, सेकंड मेथड 90 के टर्म में, तो क्या लिख देते हैं यहाँ पर cos 90 प्लस 40, 90 प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर 45 लिखेंगे, बिल्कुल बात सही है। 135 यही बना था, लिख दिया हमने। अब 90 टर्म में यहाँ लिखा हुआ है तो फंक्शन विल चेंज, फंक्शन विल चेंज, तो आंसर किस में आएगा, इसमें कॉस में आएगा, और कॉस के साथ 45 लगाएंगे। अब देखना है इसका पॉजिटिव या निगेटिव, ये क्या क्या देखना है बच्चों, पॉजिटिव और निगेटिव। तो देखो यहाँ पर साइन 135 सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट के फंक्शन के वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव नहीं आएगा। पॉजिटिव आंसर देंगे तो 1/√2, यहाँ भी 1/√2 और यहाँ भी 1/√2, यानी इसका मतलब दोनों का आंसर सेम है। तो वन क्वेश्चन कैन बी सोल्व इन द टू डिफरेंट वेज, ठीक ना, ऐसी वैल्यू को टू डिफरेंट वे से हम सोल्व कर सकते हैं। आइदर इट कैन बी सिंप्लीफाई इन ए फॉर्म ऑफ पाई प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, और 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। दिमाग लगा, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें दिमाग थोड़ा कम भी रहेगा तब भी काम चल जाएगा, ठीक ना, ये फॉर्मूला है। तो हम आते हैं क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट पर, तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट तो हो गया, फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में क्या होता है, यहाँ पर 3π/2 प्लस थीटा हो गया बच्चों, ये होगा ना, ये 3π/2 है, यहाँ पर पाई है, हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहला फॉर्मूला लेते हैं यहाँ पर साइन 3π/2 और प्लस थीटा लिखते हैं बच्चों, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, कॉस थीटा लिखेंगे। फंक्शन चेंज कर दिया पहले, अब देखना निगेटिव या पॉजिटिव। तो ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है। थर्ड में साइन की वैल्यू क्या होता है, नहीं फोर्थ में है, सॉरी फोर्थ में है, और फोर्थ में साइन की वैल्यू क्या होता है, निगेटिव। आंसर किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। अगर इसी को लिखते हैं पर कॉस 3π/2 प्लस थीटा, क्या लिखते हैं हमने, 3π/2 प्लस थीटा, इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फंक्शन विल चेंज, आंसर इन फॉर्म ऑफ साइन थीटा। फंक्शन चेंज हो गया, चेंज हो गया फंक्शन, लेकिन ये क्वाड्रेंट 4 है, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो लगा दिया भाई, बात खत्म हो गई, इसमें क्यों दिमाग खर्च करना हमको, ठीक है ना। इसके बाद ये लिखते हैं पर tan 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, तो वी कैन राइट cot थीटा, और साइन, तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट है, निगेटिव, यानी नेक्स्ट cot, इस तरह से, यानी 1 2 3 4 5 6 बार बार क्यों लिखते रहे, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले को देखो हम दूसरे तरीके से भी चेंज कर सकते हैं बच्चों, कैसे चेंज कर सकते हैं, 270 प्लस थीटा लिख दो, फिर चेंज हो जाएगा कि नया फॉर्मूला बनेगा, वो तो फॉर्मूला बनाते चलेगा, जितने बनाएगा उतना बनते जाएगा फॉर्मूला भाई। तो यानी इसका मतलब है फॉर्मूला नंबर ये, फिर इसको चेंज करेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 270 प्लस थीटा लिख दें तो कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, प्लस थीटा लिख देते हैं। तो आंसर क्या बनेगा इसका, ये बनेगा कॉस बनेगा थीटा, साइन क्वाड्रेंट क्या आएगा इसका फोर्थ, तो निगेटिव का साइन आएगा, पहले भी वही आ रहा था, अभी वही आ रहा है, यानी ये हमने 270 के टर्म में लिखा है। इस तरह से फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 5 6 कुछ भी लिख दो। अगर हमको ये लिखना है कोसेक, देखो यहाँ पर कोसेक 270 सॉरी 270 माइनस ये प्लस थीटा, तो आंसर क्या आएगा, 270 दिख गया, फंक्शन चेंज करेगा, चेंज करने के बाद साइन ये किसमें बदलेगा, कोसेक, तो ये फंक्शन बदलेगा सेक में, सेक लिख दिया हमने, सेक थीटा। अब देखना क्या है, निगेटिव या पॉजिटिव, तो डिसाइड कौन करेगा, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ है, उसके फोर्थ में कोसेक की वैल्यू क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ पर लगाएंगे निगेटिव, ऐसा रूल होता है ये फोर्थ एंगल चेंज करने का। ध्यान से देख लो बच्चों, हमने इस क्लास में केवल एंगल चेंज करने का मेथड बताया है। अब इसको देखो हम कुछ भी इसके बेस पर सोल्व कर सकते हैं, जैसे ये पूछ दिया कि फाइंड वैल्यू ऑफ tan 300, ठीक ना, तो हम इसको दो मेथड से सोल्व करेंगे।
पहला मेथड क्या होगा, पाई के टर्म में यानी 180 के टर्म में, दूसरा क्या है इसमें, दूसरा है 270 के टर्म में। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर 270 से ग्रेटर है या 90 से ग्रेटर है। 90 से तो बहुत आगे की वैल्यू है, लेकिन 270 के पास की वैल्यू है, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 10 270 और प्लस 30 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 270 प्लस 30 लिख दिया। अब 270 प्लस 30 क्या होता है भाई, 270 मीन्स फंक्शन चेंज करेगा, चेंज करने के बाद किस में बदलेगा, कोट में बदलेगा, cos 30 आएगा। अब प्रॉब्लम है निगेटिव या पॉजिटिव, तो क्वाड्रेंट फोर्थ में 10 की वैल्यू क्या होता है, ये निगेटिव होता है बच्चों, तो यहाँ निगेटिव लगा देंगे, 1030 की वैल्यू डाल देंगे। 1030 की वैल्यू तो पता ही होगा, तो माइनस कितना आ रहा है इसका, √3 आंसर आ गया, हो गया -√3 आंसर सोल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक ना, मतलब ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, इस टॉपिक को ध्यान से समझना है बच्चों बस। ठीक ना, ये दो क्लास जो हमने लिया है, ये इसमें फॉर्मूला बेस्ड लिया हमने, और इसके बाद भी की क्लास लेंगे वो भी फॉर्मूला बेस्ड होगा। उसके बाद तुम ट्रिग्नोमेट्री दौड़ा करना, 2 घंटे में अगर पूरी ट्रिग्नोमेट्री नहीं कंप्लीट हो जाएगा ना इतना फॉर्मूला समझने के बाद, तो तुम अपने नाम पर कुत्ता पालना, मेरे नाम पर नहीं। ठीक ना, हमने बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाया। ठीक है, ध्यान से देख लो। तो ये फॉर्मूला जो है यहां पर हम लेते हैं, दूसरा एक फॉर्मूला लेते हैं बच्चों, दूसरा फॉर्मूला में क्या लेते हैं, ये तो देखो। तो ये फॉर्मूले का फिर मैनिपुलेशन कर रहे हैं दूसरे तरीके से। क्या एक क्वेश्चन ले लें, एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, ये कि लिखते हैं यहां पर 10 ले लेते हैं बच्चों, अपनी मर्जी से 10 तो ले लिया है, एक कौशिक ले लेते हैं यहाँ पर, देखो कौशिक, कौशिक ले लिया हमने, अपनी मर्जी से तुम जो भी वैल्यू लेना है ले लो। ठीक ना, तो हम वैल्यू लेते हैं यहाँ पर, क्या देख लो, वैल्यू लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं, तुम लोग को देखने नहीं दे रहे हैं हम यहाँ पर, तो 873 क्या लेते हैं वैल्यू, 3780। बताओ बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3780 है ना, 3780। अब देखो अपनी मर्जी से क्वेश्चन लिखा हमने, ये बुक में है ही नहीं कहीं। ठीक ना, ढूंढेगा तभी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम अपना दिमाग को खर्च करेंगे। ठीक ना, पहले क्या करना है, क्वेश्चन ढूंढना है, मिलेगा नहीं तो दिमाग खर्च करेंगे। तो ये खर्च कैसे करेंगे बच्चों, यही एक चीज है, जितना खर्च करेगा उतना बढ़ेगा, तो बढ़ा लो थोड़ा सा खर्च करके अपना। तो इसको 360 से ग्रेटर है तो हम इसको करेंगे डिवाइड, पहला स्टेप। तो डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पर, 3780 को डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, शॉर्ट डिवीजन नहीं अप्लाई कर देना, बार बार मना कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो 1 आएगा, तो 360 आ गया, 18 आ गया, इसमें 0 आ गया, जीरो लाने के बाद क्या हो रहा है, 18 आ रहा है यहाँ पर, 0 लाइन कैरी करेंगे, कैरी करने पर जीरो नहीं हो रहा तो 10 आ जाएगा, तो यानी इसका मतलब 180 आ गया। ये क्या रहा है इसमें, 180 आ रहा है। तो सबसे पहले आंख बंद करेंगे और सीधा फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, cos 10 इंटू 360 और प्लस 180। ठीक है, 180 लिख दिया। तो 360 लिखने के बाद बच्चों ये ध्यान रखना, 360 क्या, 1 रोटेशन, तो ये क्या बता रहा है, 10 रोटेशन। तो इसको सीधा सीधा क्यों ना लिख दें, क्या लिख देंगे इसमें, तो cosec 180 डिग्री। अब ये वैल्यू पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो और इसको चेंज करेंगे। देखो अब यहाँ भी ट्रिक लगा देंगे हम। तो इसका ट्रिक क्या लगा बच्चों, तो कौशिक देखो यहाँ पर 180 प्लस 0 लिख दो, लो लिख दिया हमने, 0 लिख दिया सर, हो गया ना, 180 को हमने 180 प्लस 0 लिख दिया। 180 में फंक्शन चेंज नहीं होता, नहीं होता कोई बात नहीं है। तो 180 में होता क्या है भाई, तो ये जरा ध्यान से देखो, ये है डायग्राम, ये हो गया तुम्हारा 180 और ये कह रहा प्लस थीटा, इधर आएगा ना, यहाँ पर माइनस लेते तो इधर चला जाता है, कोई बात नहीं है, माइनस करो तभी, ये क्या है बाउंड्री लाइन वाला क्वेश्चन है, ये पॉइंट है, यानी इसका मतलब है हम इसी में अप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ये होता है कोसेक, ये हो गया कोसेक 0 और साइन लगाएंगे निगेटिव का, अगर प्लस लिखा तो, माइनस लिखेंगे तो पॉजिटिव का। ठीक ना, तो यानी ये वैल्यू क्या बता रहा है, तो बता रहा है अनडिफाइंड निगेटिव का। अगर लिखते हैं यहां पर पॉजिटिव तभी अनडिफाइंड बनता पॉजिटिव का। इसका जो लॉजिक है निगेटिव का या पॉजिटिव का,
वो ग्राफ से लॉजिक आता है, इसको भी लॉजिक समझाएंगे बाद में, ठीक है ना। ये इसका भी लॉजिक है, मतलब जो इसका जो ग्राफ बनता है तो एक पॉजिटिव अनडिफाइंड भी होता है और एक निगेटिव अनडिफाइंड भी होता है, और एक ही पॉइंट पर, उसी वाले पॉइंट पर होता है बच्चों, इसी वाले पॉइंट पर होता है। अगर इसको हम ग्राफ समझे बच्चों तो यानी उसी के बेस पर है, इसको छोड़ो, अभी अभी जो है 11th क्लास का इतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है ना। तो इसलिए ये तुम्हारे लिए इतना सफिशियंट है, कुछ भी कर लो आंसर वही आएगा। पॉजिटिव लगा दो तभी मार्क्स मिलेगा, निगेटिव लगा दो तभी मार्क्स मिलेगा। ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब हम करते हैं तब हमको ध्यान रखना पड़ता है उस कंडीशन में, ठीक है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए। तो बस आज की क्लास में इतना ही है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे cos 2x, cos 3x, cos 4x, cos 5x, tan 3x, tan 2x को कैसे मैनिपुलेट करेंगे x में, और इसके बाद तब तुम्हारा एनसीईआरटी खत्म, इसके बाद हो जाएगा, फिर 2 क्लास का काम रहेगा। धन्यवाद।